हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, बीडीओ, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसके जीएस खंड के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए, पहला प्रश्न देखें दोस्तों। जो चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न देखते हैं। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, या अवतल अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जो पीछे से आती है, हम एक तरह से कहा जाए ड्राइवर के बगल जो शीशा लगाया जाता है वह कौन सा होता है? उत्तल होता है। लेंस की जो उत्तल दर्पण की जो विशेषता होती है दोस्तों, या दूर से आने वाली किसी वस्तु को क्या करता है, उसके प्रतिबिंब को छोटा कर देता है, यानी छोटे में दिखाता है। यानी दूर से जो किरणें आती है उसको अंदर क्या करता है, वो बटोर देता है। और जो वाहन के हेडलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है, या क्या करता है, किरणों को फैला देता है। और सीधी सी बात है, उत्तल दर्पण जो है किरणों को सिकोड़ देता है, यानी बटोर देता है, और जिससे वस्तु काफी बड़े एरिया को छोटे एरिया में देख सके। और अवतल दर्पण क्या करता है, या किरणों को फैला देता है। यानी जो हेडलाइट में इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। और जो बैक साइड देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं वह कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, या आर्किमिडीज सिद्धांत? तो दोस्तों, रॉकेट जो है यह न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। यानी क्रिया प्रतिक्रिया, जब क्रिया होती है तो उसकी कोई ना कोई प्रक्रिया होती है। इसी तरह से रॉकेट क्या होता है, जब अंदर से गैस यानी ईंधन से बहुत तेजी के साथ क्या करता है, वो फ्लैश छोड़ता है, और उसी के प्रेशर से रॉकेट क्या करता है, ऊपर जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी न्यूटन का तीसरा नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? मोर, डोडो, शुतुरमुर्ग, या तुर्की? तो आपका राइट आंसर होगा बी, डोडो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तत्वों का, पॉलीमर का, हाइड्रोजन कार्बन का, या लवण का? तो आपका राइट आंसर होगा सी, हाइड्रोजन कार्बन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 226, 206, 256, या 236? तो आपका राइट आंसर होगा बी, 206 हड्डियां होती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु, या कृष्णा? तो आपका राइट आंसर होगा बी, गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1927, 1920, 1921, या 1922, या 1911? दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खुदाई सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने, कौन से थे दोस्तों? दया राम साहनी ने, साहनी ने 1921 में 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। जिस समय हड़प्पा स्थल की 1921 में खोज की थी दयाराम साहनी ने, इसी के जस्ट एक साल बाद राखाल दास बनर्जी द्वारा राखाल दास बनर्जी द्वारा राखाल दास बनर्जी द्वारा दोस्तों 1922 में, यानी 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। क्योंकि आपके विकल्प में 21 नहीं है तो इसलिए हमारा राइट क्या होगा, शी वाला होगा। यानी 21 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और एक साल बाद राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में
मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो इसलिए इस आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1528, 1527 या 1529? तो खानवा का युद्ध जो दोस्तों बाबर और राणा सांगा के मध्य 1927 में, यानी किसके किसके मध्य ये युद्ध हुआ था? बाबर और राणा सांगा, यानी राणा सांगा के मध्य 19 1527 में यह युद्ध लड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोपला विद्रोह किस राज्य में से संबंधित है? बिहार, केरल, गुजरात, पंजाब? तो आपका राइट आंसर होगा बी, केरल से। केरल में 1921 ईस्वी में वहां के किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसे मोपला विद्रोह, यानी मोपला जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था 1921 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1909, 1912, 1915 या 1923? दोस्तों, अगर हम 1947 से पहले की बात करें, तो 1947 से पहले जो बंगाल था उसमें तीन प्रांत थे, यानी जो पश्चिमी बंगाल वर्तमान में है, तो बंगाल था, बिहार था, बिहार था और उड़ीसा था। उस समय जो इसका नाम क्या है, उड़ीसा हो गया है, यानी उड़ीसा था, उड़ीसा था। ये तीन राज्य क्या थे, पश्चिमी बंगाल में थे। कब थे? 1912 से पहले। 1912 में क्या होता है, कलकत्ता 1911 में क्या होता है, कलकत्ता से जो ब्रिटिश राजधानी थी वह दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाती है और 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। यानी 1912 में क्या होता है, 1900 सॉरी 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। और यही दोस्तों आगे चल के 1936 में, 1936 में क्या होता है, बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया जाता है, तो 1936 याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सबने अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय आंदोलन यानी शीर्ष का शीर्ष वंदे मातरम बना था वह कौन था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में लोगों द्वारा वंदे मातरम गीत गाया जाता था और यह आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। और उस समय कौन से गवर्नर थे? लॉर्ड कर्जन थे। अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो यह गांधी द्वारा शुरू किया गया था 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 से शुरू हुआ था, जो 32 तक का चलता है। असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों तो यह 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हार्डिंग? तो आपका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है, या जो है 1898 से 1905 तक का, 1905 तक का भारत का गवर्नर वायसराय रहता है और इसी के समय बंगाल विभाजन हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? तो गीता रहस्य दोस्तों या बाल गंगाधर तिलक की रचना है, तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1909, 1913 या 1919? तो गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। तो जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है या यूके यानी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। तो आपका राइट आंसर होगा बी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के नदियों के मध्य जो स्थित है वह कौन सा है? आपका आंसर सी होगा, यानी नेपाल हिमालय स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है? विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या प्राथमिक उधार दर। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी रेपो दर। रेपो दर ऐसी दर होती है जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, और रिवर्स रेपो दर ऐसी दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है। यानी रेपो दर में उधार देता है और रिवर्स रेपो दर में क्या होता है? उधार लेता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921, 1951, 1872 या 1991। तो आपका राइट आंसर होगा ए, 1921। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 156। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों जो अनुच्छेद 155, यानी आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को का कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।